अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो का ड्रामा सीरियल आफत, जिसमें आप देखेंगे कि वरीशा अपने निकाह के लिए हो जाती है तैयार, लेकिन जो महमूद ने चाल चली है वो उसमें हो गया है वो कामयाब। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि जब वरीशा अपने निकाह के लिए तैयार होती है तो उधर जब महक उसे महमूद को कॉल करती है और कहती है कि तुम तो अभी तक तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वरीशा का निकाह रुक जाए। तो उस पर महमूद कहता है कि तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती कि मैंने ऐसी चाल चली है जिसमें इस बार हम ज़रूर कामयाब होंगे। जब वरीशा अपने निकाह के लिए तैयार होकर बैठ जाती है और बाहर सारे बारात का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो बाहर मुख्तार भी खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर बीजान आकर उसे कहती हैं कि मुख्तार तुम एक कॉल करो कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई। जब वो कॉल करता है तो आगे से वो कॉल नहीं उठाते और उस पर वो कहती है कि अभी तक कॉल नहीं उठा रहे, क्या पता क्या बात है। और वो कहता है कि मुख्तार मैं जाके उनके घर से पता करता हूँ। वो ये मुख्तार और वहाज वहाँ से निकल जाते हैं उनके घर के लिए, लेकिन जब वहाँ पर वरीशा अपनी अपनी बारात के लिए अंदर बैठी हुई होती है, फ़ौरन महक महमूद को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ से मुख्तार अभी तक बारात नहीं आई और मुख्तार और वहाज उनके घर चले गए हैं पता करने के लिए कि उन्होंने बारात क्यों नहीं लाई। तो उस पर महमूद उसे कहता है कि तुमने मुख्तार को रोका क्यों नहीं और क्यों उसे उनके घर जाने दिया है। तो उस पर आगे से महक कहती है कि मुख्तार कोई बच्चा नहीं है, जैसे मैं कहूँगी वो वैसे करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो वहाँ जाकर क्या बात करेगा। जब मुख्तार और वहाज उनके घर पहुँचता है तो वहाँ पर वो उनसे बात करता है और कहता है कि आप लोग बारात क्यों नहीं लेकर आए। तो उस पर वहाँ पर वो लड़का जैसे वरीशा की शादी होने लगी है वो कहता है कि ये श्री आंटी ने तो मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला और वो ऐसी गंदी लड़की मेरे सर पर थोप रही थी, वो उन्हें नहीं पता था। तो वो कहते हैं क्या मतलब। वो कहते हैं कि आप जानते हैं ना कि वरीशा और वहाज आपस में पसंद करते थे बचपन में। तो उस पर मुख्तार आगे से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वरीशा मेरी भतीजी है, मेरे छोटे भाई की बेटी है, और जबकि वहाज और शफा का रिश्ता तो बचपन ही से तय हुआ है और सिर्फ वरीशा मेरा खून है। तो उस पर वो लड़का कहता है कि ठीक कह रहे हैं कि अगर आपके बेटे का रिश्ता शफा से तय हुआ था तो क्यों नहीं, अगर आप उससे वरीशा को अपनी बेटी मानते हैं तो अपनी बेटी की शादी वहाज से क्यों नहीं कर देते। तो उस पर वहाज को गुस्सा आ जाता है और वो आगे से वो कहता है कि वहाज तुम वरीशा से शादी कर लो और मैं शफा से शादी कर लूँगा। तो वहाज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाज उसके मुंह पर एक दफ्फड़ रसीद करने लगता है, लेकिन उसका बाप उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बेटा ऐसी हरकत नहीं करो। और वहाँ पर वो लड़का सारी तस्वीरें लाकर इसके वहाज के मुंह के आगे रख देता है, जिससे वहाज और उसके बाप को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो ये सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और क्या बात हुई होगी वहाँ पर। वहाँ से शीरी भी वहाँ से पीछे से आ जाती है। जब ये सारे खड़े होते हैं शीरी वहाँ पर आके वरीशा को कहती है कि बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगने चाहती हूँ, क्यों ना कि तुम्हारी बारात नहीं आएगी। तो उस पर वो आगे से देखना शुरू हो जाती है, रोना शुरू हो जाती है और कहती है कैसी बातें आप फुप्पो कर रही हैं, क्यों नहीं मेरी बारात आएगी। तो वो कहती है कि वो लोग नहीं मानते। और इधर जब महमूद ने पता नहीं क्या ऐसी वैसी तुम्हारे बारे में वहाँ बातें की हैं जिसकी वजह से उनका एतबार तुम्हारे से उठ गया। मुख्तार और वहाज भी यही बातें कहते हैं कि पता नहीं महमूद ने कैसी ऐसी बातें की हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ डाल दिया जिसकी वजह से वो तो वरीशा पर एतबार करना ही नहीं चाहते। तो उस पर आगे से महक कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये तस्वीरें बिल्कुल झूठ है। तो उस पर वहाज आगे से बोलता है कि आप बस ही करें, क्यों आप वरीशा को और नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ये सिर्फ आपकी तरबियत ही थी, अगर आप अच्छे तरीके से वरीशा की तरबियत करती तो ये आज दिन ना देखना पड़ता। तो उस पर आगे से महक रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि हर कोई छोटा बच्चा भी मेरी तरबियत पर उंगली उठाएगा, मैंने कैसी तरबियत की है, मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो। तो उस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये तस्वीरें सच्ची हैं या झूठी हैं, बस करें आप बहुत कुछ हो गया। तो उस पर आगे से वो महक रोना शुरू हो जाती है और महक कहती है कि अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, अब मेरी बेटी के लिए कौन बारात लेकर आएगा। जिस लड़की की बारात आने से पहले ही घर से लौट जाए तो उससे कोई शादी नहीं करता। तो सब परेशान हो जाते हैं। वो कहती है मुख्तार भाई आपने ही तो इसका रिश्ता तय किया था, आप या मुझे बताएं कि मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। तो उस पर मुख्तार कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तो मुझे माफ़ कर दो इस सब मामले से। तो वहाँ से वो चले जाता है और वहाँ पर वहाज भी खड़ा होता है और वहाज भी वहाँ से चला जाता है, कहता है कि बस करें, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। तो वहाँ पर बीजान और
मेहरुन्निसा भी खड़ी होती है और वो सबको ये देख रही होती है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता ये क्या गेम है, लेकिन बेजान कहती है कि मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आज मेरे बेटे की रूह तड़प गई होगी जब अब उसकी बेटी की इतनी ज़िल्लत में उसने देखा होगा, क्योंकि उसकी बेटी की बहुत रुसवाई हो गई। उसकी बेटी के बारात आने से पहले ही घर लौट जाए तो वो कैसा उसे वो हो रहा होगा। वो तो वहाँ पर भी कह रहा होगा कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जब मुख्तार अंदर चला जाता है और बहुत सोचता है, सोचने के बाद जब दूसरे दिन वो होता है तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्यों ना कि अब वरीशा की बहुत ही बेइज्जती होगी और वरीशा के साथ अब कौन शादी करेगा। तो वो बाहर आता है और वहाँ पर शफ़ा खड़ी होती है और शफ़ा के सर पर हाथ रख के कहता है कि शफ़ा बेटा मैंने तुमसे कोई बात कर रही है। तो उस पर वो कहती है कि जी बड़े पापा आप बोलें, आपने मुझसे क्या बात कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा मान रखोगी। तो उस पर वो कहती है कि आप जानते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं टालती और मैं आपकी हर बात मानती हूँ। तो उस पर वो कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम वहाज की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ, क्यों ना कि मैं चाहता हूँ कि वहाज और वरीशा का निकाह करवा दूँ। तो उस पर शफ़ा कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप जानते हैं कि वहाज मेरी ज़िंदगी और मैं उसके बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकती, आप फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। तो उस पर मुख्तार कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम और वहाज आपस में बहुत पसंद करते हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें फिर भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन अब वरीशा के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। वहाँ पर खड़ी वरीशा और उसकी माँ महक वहाँ बहुत ही खुश हो रही होती है, क्यों ना कि वो तो अपनी चाल में कामयाब हो गए। वो तो यही चाहती थी ना कि उसकी और वहाज की शादी हो जाए, वो इस घर पर राज्य करे। तो इसीलिए उसने महमूद ने ऐसी चाल चली, यानी कि महमूद ने लड़के को कुछ ऐसी ऐसी बातें भी की और उससे पैसा भी दिया और उसे बताया कि वरीशा ऐसी लड़की है वैसी है, तो वो वहाज को पसंद करती है। तो उसने भी वही कहा, क्योंकि उसे वो जानता था अगर मैं वैसे कहूँगा तो शफ़ा मुझे मिल जाएगी इस तरह। तो वो शफ़ा को वो दिल से पसंद करता था, इसलिए उसने यही सब कुछ हरकतें की। इस पर आगे से शफ़ा बहुत ही रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि आपने कैसा सवाल कर दिया, मैं क्या करूँ, मैं वहाज के बगैर नहीं रह सकती। और वहाज भी ये कभी भी नहीं मानेगा, क्यों ना कि वहाज तो शफ़ा से नफ़रत करता। वो तो कभी भी शफ़ा के कभी भी वो वरीशा से मोहब्बत नहीं करेगा। तो लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम जो भी हो मैं उसे मना लूँगा, मैं उसे कह दूँगा कि वरीशा से वो निकाह कर लेगा, लेकिन तुम उसकी ज़िंदगी से दूर जाओगे तो तब अगर तुम उससे इनकार करोगी तो तब। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।